कृषि के अंदर रासायनिक उर्वरकों की वजह से कई बीमारियां बढ़ी है, इसलिए किसानों का जो झुकाव है वो आजकल ऑर्गेनिक खेती के ऊपर है। तो ऑर्गेनिक खेती के अंदर कौन से उत्पाद यूज किए जाए, किस तरह के खाद यूज किए जाएंगे, ये बताएंगे हमारे साथ सुल्तान जी रणवा। सुल्तान जी, ऑर्गेनिक जो खेती है उसके अंदर किस तरह के खाद या जो पोषक तत्व हैं वो ऐसे क्या मार्केट के अंदर उपलब्ध है, किस तरह के उत्पाद उपलब्ध हैं, उनके बारे में बताइए। ऑर्गेनिक खेती में जो भी प्रोडक्ट जैसे अभी मार्केट में उपलब्ध हैं, जितने भी प्रोडक्ट आपको केमिकल में मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, वो सारे के सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक रेंज में भी उपलब्ध होते हैं। तो जितने भी किसान भाई हैं जो भी हैं, तो आपको सबसे पहले जो प्रोडक्ट जैसे नाइट्रोजन आपको चाहिए, यूरिया आप परचेज करते हैं, तो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में भी आती है, फास्फेट भी आती है, ट्राइकोडर्मा भी आती है। तो वो सारे उन प्रोडक्ट को हमें तवज्जो देना चाहिए, न कि रासायनिक को। रासायनिक का बहुत ज़्यादा हमें हमारी धरती पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हर तरीके से हमें नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा तो आपका जो बजट है वो बजट ज़्यादा खर्च होता है रासायनिक खेती में। एक भ्रांति अजीब टाइप की लोगों को बताते हैं भाई जैविक में ज़्यादा खर्चा है, उत्पादन कम है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें लागत भी कम है और पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी रिकॉर्ड बने हैं वो सारे रिकॉर्ड दोस्तों जैविक जो खेती है उसके उत्पादों के बने, चाहे गेहूं हो, चाहे गोभी हो, चाहे जो भी फसल जिनके रिकॉर्ड आप देखेंगे वो सारे के सारे किसान जैविक खेती करते हैं और अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं। जहाँ एक हमारा गेहूं 1700-1800 में बिकता है, मैंने ऐसे किसान देखें 4,500-5 हज़ार रुपये क्विंटल के गेहूँ बेच रहे हैं जैविक खेती करके, और लोग लाइन लगा के खरीद रहे हैं। ऑनलाइन पहले पैसा जमा करवाते हैं, फिर वो प्रोडक्ट लेते हैं। तो हम सबको जैविक खेती की ओर आना चाहिए, वरना। सुल्तान जी, जैविक खेती के अंदर किसान क्या करें, मतलब सिर्फ गोबर का खाद इस्तेमाल करें या बाजार में और भी इस तरह के उत्पाद हैं, वो उन उत्पादों के बारे में बताइए। सिर्फ गोबर के खाद से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ताज़ा गोबर होता है, जैसे वो उस गोबर को हम खेती में डालते हैं तो दूसरे साल तीसरे साल रिजल्ट दिखाता है। तो ऑर्गेनिक, जैसे मैं पिछले 8-10 साल से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं ऑर्गेनिक खेती की आप शुरुआत करते हैं, उसमें सबसे पहले जो प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात करता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट मैं आपको, ये जी प्रोम है और ये 10 किलो का जो पैकेट है, इसमें क्या है बेसिक जितने हमारी धरती में अभी क्या हो रहा है कि हम 2-3 प्रोडक्ट पे ही ध्यान देते हैं। नाइट्रोजन डाल दिया, सबसे ज़्यादा यूरिया, हम अंधाधुंध यूरिया डालते हैं, तो पौधा बढ़ता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन उसके अंदर पोषक तत्व, ताकत वो खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो बाल्टी आती है इसमें 8-9 टाइप के पोषक तत्व है, तो वो सारे आप डालेंगे तो एक फसल जो होगी वो मजबूत होगी और स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो ये शुरुआत सबसे पहले इससे ही करनी चाहिए। आप शुरुआत करते हैं, चाहे 2 बीघा में करें, 3 बीघा में करें, 4 बीघा में करें, आप डालें, आप गारंटी के साथ कहते हैं रिजल्ट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। पिछले मैं 8-10 साल से इस सिस्टम में देख रहा हूँ, कहीं कोई किसी का रिजल्ट नहीं, बहुत शानदार सबका रिजल्ट है। सुल्तान जी, ये जो 10 किलो की जो बाल्टी है, तो ये कितने मतलब क्षेत्रफल के अंदर काफ़ी सफिशेंट है? ये एक एकड़ के हिसाब से आती है। इसमें हम जो गोबर की खाद है वो भी मिला सकते हैं, और गोबर की खाद को मिला के इसमें डालेंगे तो आप 2.5 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा तो आराम से इजीली डाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। 1 एकड़ का है तो मतलब ये 4.5 बीघा के लिए तो हो ही गई जी, है ना। 4.5 बीघा के अंदर ये इसको छिड़काव किया जा सकता है जी। दूसरा ये बताइए, इसकी कीमत क्या है? कीमत जैसे मार्केट में आप देखेंगे तो हर प्रोडक्ट की कीमत 50% से भी ज़्यादा महंगी दिखाते हैं, लेकिन इसमें हमारा चेंज होता रहता है। जैसे MRP तो हमारी 780 रुपये आती है, लेकिन किसानों के लिए स्पेशल ऑफर है। ये प्रोडक्ट हमारे मार्केट में नहीं मिलता है, हम स्पेशल किसानों के लिए स्पेशल छूट दे के रखते हैं कि किसानों को ये कभी 500, कभी 450, कभी 550 सीजन के हिसाब से हमारे लगातार ऑफर आते रहते हैं। तो एक फिक्स रेट में नहीं बोल सकता कि आज के दिन की ये रेट है। जैसे आज के दिन की रेट 412 रुपये है। अच्छा। लेकिन ये ऑफर चेंज होता रहता कंपनी। तो ये जैसे मान लीजिए ये 400 रुपये का जो खाद है और ये 1 एकड़ के अंदर लग जाता है, तो इससे फसल को क्या क्या फ़ायदा है? फसल में एक तो आपको जितना आपको एक्स्ट्रा जैसे यूरिया डालते हैं और टाइप का आप जहर डालते हैं, उसको डालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ना आपको DAP की जरूरत पड़ती है, ना यूरिया की जरूरत पड़ती है, और इसको भी आप गोबर में मिला के डालें। हर साल ये आपको कम डालना पड़ेगा। जैसे एक बार आप डाल रहे हैं, आपने अंधाधुंध यूरिया इस्तेमाल कर रखा, तो आपको पहले साल डाल रहे हैं, उसके बाद में आपको 4 बीघा, 5 बीघा, और जैसे आप गोबर में मिला के डालेंगे तो इसका बहुत शानदार रिजल्ट है, और खर्चा हर बार कम ही आएगा, बढ़ेगा नहीं। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे ये आपने एक और ये रखा हुआ है, प्रोडक्ट रखा हुआ है, ये तो बेसिक में आ गया। ये है माइकोराइजा।
हाँ, माइकोराइजा प्रोडक्ट है और वैम, ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, यानी एक तरह का खाद है। ये जो ज़्यादातर अभी फसलें आ रही है उसमें जड़ों की प्रॉब्लम होती है, पौधे हो चाहे फसल हो, जड़ों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमें जहर ऊपर से डालते हैं तो बढ़ता तो ऊपर बहुत तेज़ी से है, लेकिन उसकी जड़ कमज़ोर होती है। उसको ये मजबूत करता है जड़ों के लिए। अगर पौधा मान लो 5 इंच से पानी उठा रहा है मान लो, तो उससे 7.5, 8 या 1.5 गुना 2 गुना से वो पोषक तत्व खींचता है, वो पानी खींचता है, और एक जड़ संबंधी कोई भी रोग होती है उसका ये इलाज करता है, उसको एक प्रोटेक्ट करता है, एक पूरा जाल बना लेता है। इसमें ये जैसे 4 किलो का आपका पैकेट है, तो ये 4 किलो कितने बड़े खेत के अंदर मतलब ये प्रयोग होगा? ये भी 1 एकड़ के हिसाब से ही है, यानी जैसे बाल्टी है वैसे ही 1 एकड़ के हिसाब से इसको गोबर की खाद में मिला के, और इसमें गोबर की खाद को मिला दिया, इसको मिला दिया, और एक हमारा प्रोडक्ट आता है एडवांस, जो जिसमें ट्राइकोडर्मा आती है, वो भी जड़ के लिए होता है। तो इसको मिला के हम रात भर ऐसे मिला के थोड़ा पानी डाल के छोड़ देते हैं, उसके बाद में आप अगले दिन सुबह इसको डालते हैं, बहुत शानदार रिजल्ट है। यानी कि हर जहाँ जहाँ ये डला है उसका शानदार रिजल्ट मिले, वहाँ कोई बीमारी की कोई शिकायत नहीं आई। अगर आप पहले ज़्यादातर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट जैसे कोई रोग आ गया, जैसे मूंगफली में जड़ गलन का रोग आ गया, जड़ काली हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जब आने के बाद में हम वो केमिकल इस्तेमाल करते हैं तो वो रुकता नहीं, जितना खराब होना उतना तो हो ही जाता है। आप ऑर्गेनिक करते हैं तो आप पहले से प्रोटेक्ट करें कि भाई ये रोग तो हर साल आता ही आता है, तो उससे पहले हम इसको ट्राइकोडर्मा है, जो ये चीज़ें वहम है, इसको मिला के हम पहले प्रोटेक्ट करेंगे, तो किसी टाइप का रोग आपको खेती को टच नहीं करेगा। तो ये मतलब आपने कहा कि अभी जैसे मान लीजिए मूंगफली की खेती है, मूंगफली के अंदर मैंने देखा है मेरे अपने खेत के अंदर ही काली जड़ होकर के कई मूंगफलियाँ खराब हुई है। तो ये किस समय देना चाहिए? मूंगफली की बिजाई के टाइम ही दे देना चाहिए या क्या मतलब टाइमिंग बताइए? जैसे मूंगफली हम बुआई करते हैं तो सबसे पहले हमें बीज उपचार करना चाहिए। जो ट्राइकोडर्मा जो लिक्विड आता है वो उससे भिगो के फिर बीज उपचार करके हम डालेंगे, तो एक तो मूंगफली के बीज का वो प्रोटेक्ट करेगा, तो वहाँ रोग आने का खतरा कम है। और फिर जैसे हमें स्टार्टिंग होती है, जैसे आप पहला हम पानी देते हैं, शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में ही इसको यूज़ करेंगे तो उसके बेहतरीन रिजल्ट है, और फिर और किसी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी यूरिया है, DP है या और कोई केमिकल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे आपका आराम 2-3 प्रोडक्ट से आराम से खेती हो सकती है। बाद दुनिया भर के नाम आते हैं, दुनिया भर की चीज़ें आती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत नहीं होती, तो ये बेसिक इसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये थे सुल्तान जी रणवा, जिन्होंने ऑर्गेनिक किसानों के लिए ये 2 उत्पादों के बारे में बताया है कि इनका इस्तेमाल करने के बाद में ज़्यादा और कुछ केमिकल्स की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑर्गेनिक खेती इनके साथ कीजिए। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर ऑर्गेनिक किसी उत्पाद की जानकारी लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।